हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 8 से। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेटिव यूज्ड इन ईच ऑफ द फ्लोइंग्स -4/5 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई -4/5 इज इक्वल टू -4/5। इसमें हमें बताना है कि इस प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी जो है इसमें यूज हुई है, उस प्रॉपर्टी का नेम लिखना है हमें। तो चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जैसे हमें गिवन है तो इसमें प्रॉपर्टी बतानी है, इसमें कौन सा प्रॉपर्टी जो है लग रही है। 4/5 मल्टीप्लाई 1 को 1 मल्टीप्लाई क्या हो रहा है यहाँ पर, इसमें सिर्फ ऑर्डर ही ये जो है कैसे ये हो रहा है, ऑर्डर चेंज हो रहा है। -4/5 मल्टीप्लाई में 1 है, 1 मल्टीप्लाई में -4/5 है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 से मल्टीप्लाई अगर एक स्टेप यहाँ हो रहा है तो एक स्टेप आगे से मल्टीप्लाई करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमारा क्या आ रहा है, -4/5 ही आंसर आ रहा है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है यूज होगी, प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी यूज इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेटिव। कौन सी? मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारी क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज होगी। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हमें क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है यूज हो जाएगी। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। अब इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सी मल्टीप्लिकेटिव जो है प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। -13/17 -2/7 इसमें क्या हो रहा है, अगर हमारे पास ए ये है, बी ये है, ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कोम्यूटेटिव। कौन सी प्रॉपर्टी का नेम लिखेंगे हम, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है यूज हो रही है इसमें। सेकंड पार्ट में हमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। फर्स्ट पार्ट में कौन सी थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई थी और इसमें ए बी ए के इक्वल है तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज होती है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है -19/29 29/-19 है इज इक्वल टू 1 है। तो ये हमें बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। अब इसको हम कट करें तो 1 के इक्वल आ रहा है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें हमारा a इज इक्वल टू 1/a हो जाता है, या 1a/b है तो उसका इन्वर्स करते हैं तो b/a हो जाता है। मतलब क्या हो रहा है कि हमारा वो वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 के इक्वल आ जाती है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो ये हमारे यूज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी जो है यहाँ यूज़ हो रही है। तो इसका ये था फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। इसमें क्या हो रहा है कि ए बी सी, तो ये है एक बार ए बी सी को अलग ले रखा है। कैसे ले रखा है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी को ए मल्टीप्लाई बी और मल्टीप्लाई सी, ऐसा राइट कर रखा है। ऐसा कब होता है, कौन सी प्रॉपर्टी में यूज होता है, वो होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बस हमें इतना ही राइट करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है इस क्वेश्चन में यूज हुई है, क्योंकि ए बी सी इक्वल होता है ए बी क्रॉस सी के। तो हमारा क्वेश्चन का यही आंसर था। 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एस कैसे था, 1/3 1/6 4/3। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है यूज हो रही है। तो थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए डैश। अगर हम कोई भी दो रेशनल नंबर्स ले लेते हैं, उनकी प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल होती है,
द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर्स। क्या होगा? रेशनल नंबर्स। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। हमारी 1.1 एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।